सरस आजीविका मेला, आत्मनिर्भरता की ओर एक कदम। हल्द्वानी का यह सरस आजीविका मेला सिर्फ एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता एक मजबूत कदम है। यहाँ देश भर से आए उद्यमी, शिल्पकार और महिला स्वयं सहायता समूह अपने हुनर और मेहनत की कहानी कह रहे हैं। यहाँ हर स्टॉल सिर्फ सामान नहीं बेच रहा, बल्कि हर कारीगर अपनी कला, परंपरा और संघर्ष की दास्तान सुना रहा है। यह मेला भारत की समृद्ध हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को एक नया बाजार देने का प्रयास है। तो सरस मेले से एक फायदा हमारे को सबसे बड़ा ये है कि जैसे महिलाएं अपना रोजगार कर रही हैं, कारोबार कर रही हैं, तो वो घर ही में सीमित रह जा रही हैं। इस सरस मेले से उन्हें बाहर आने का भी मिला और देखने का भी मिला, और यहाँ से कमाई का जरिया भी एक उनका बना है। मैं अर्जिता सेन, मैं MSME की उद्यमी हूँ और मैंने बहुत सारे अचार डाले, और ये जो सरस मेला है इससे महिलाओं को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी हॉबीज़ को, अपने टैलेंट को दिखाने का, और इससे क्या होता है आर्थिक रूप से भी वो सशक्त बनती हैं, अपने परिवार को भी चलाती हैं। नमस्ते, मेरा नाम राधा देवी है और मैं बाड़मेर ज़िले से आई है। बाड़मेर ज़िला और डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर, स्टेट राजस्थान। और हम जो एप्ली का काम कर रहे हैं, सूट, साड़ी, बेडशीट, ये कुर्ते वगैरह सब बनाते हैं, हाथ का काम है। और हमें बाहर जाने में, उत्तराखंड आने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ के रहन सहन में भी हमें बहुत अच्छा लगा, और यहाँ पे सेल बहुत अच्छी हो रही है। गजब पहाड़ी साथ पिंडने वाला ये वाला नहीं है। हाँ, रस्सी वाला ये। यह मेला सिर्फ उत्पादों की बिक्री तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उद्यमिता को बढ़ावा देता है, जिससे लोगों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलते हैं। यहाँ आने वाले ग्राहक सिर्फ सामान नहीं खरीदते, वे अपने देश की कला और मेहनत को सराहने और उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमें ये पहाड़ दाल देखना रहे, तुम पुराने जमाने में याद आ रहा हो अपना जमान सर याद और ढिलो रखो, मेरे थैले में दे रखो। क्या क्या लो बहुत है क्या ले हो, जम्बू गदरेण झुमरा चाहो, झुमरा चाहो फोन आप बटाटे पे फोन, झुमरा चाहो फोन, जम्बू तड़का लगन पड़िया खाना हो। मैं बहुत सालों बाद लेगा नहीं, मैं आज झुमरा चाहूँ, और तो 40 साल है ना, 40 साल बाद लेनी आज झुमरा चाहूँ। जो खाना लीजिए ना तब ले जाके। और दुकानदार शिक्षण सब फर्क सो हर जगह। अच्छा, फर्क बहुत फर्क सो, अगल बगल में फर्क पड़ना 10-10, 20-20 रुपये। हम तो नहीं आ रही है, हम मैंने 10 रुपये महंग के लिए है। पहली बार आप देखिए ना, आज जब कुर्बानी को सब टक 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 जानी नहीं। मैं पहले से इसे यूज़ करती, मेरा पूरा विश्वास है कि लोहे की कढ़ाई में बना हुआ जो चीज़ होती है वो स्वादिष्ट होती है। एक तो इसमें आयरन भी मिलता है और वैसे भी स्वाद होती है। एक कंपैरिजन को अगर देखा जाए जो आप एलोवेरा में बनाते हैं, और मुझे बहुत शौक था, इसलिए मैं बहुत दिनों से सोच रही थी सरस मेले में जाओ इसे खरीदूँ। सर ये जो है तो ये सर हमारा पुश्तनी काम है, तो सर इसमें हम हमारे बाप दादाओं से पहले से हम ये करते आ रहे हैं। तो पहले सर जैसे हम 1 कढ़ाई 2 कढ़ाई बनाते थे सर, उसको सर बेचने के लिए गांव में जाते थे, कहीं ऐसे उधर घूमते थे। अभी सर इतनी इसकी ज़्यादा है कि डिमांड सर हम दे नहीं पा रहे, बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। अब तो सर ऐसा हो रहा है कि जितना बना रहे उतना कम। सरस आजीविका मेला सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा अभियान है जो गाँव में छिपे हुनर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में मदद कर रहा है। ये सरस मेले के प्रांगण में हम सभी लोग खड़े हुए हैं, और जहाँ तक हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला स्वयं सहायता समूह को बहुत अच्छा एक मंच यहाँ प्रदान हो रहा है, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम हो। इसके अतिरिक्त जो समूहों के माध्यम से रोजगार देने की बात होती है, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण ये सरस मेला है। तो मेरी जो पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है, वो सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं, और महिलाओं को आगे बढ़ने में इस तरीके के मंच बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होते हैं। महिला दिवस भी है, उसके लिए भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और निश्चित ही इस तरीके का जो आयोजन है वो हमारी महिलाओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो किसी भी कल्चर को बढ़ाने के लिए इस तरीके के इवेंट कितने बड़े आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे देश के विभिन्न प्रांतों से समूह आए हुए हैं, तो एक दूसरे की संस्कृति को सीखने का, उसके बारे में जानने का एक बहुत बड़ा ये मंच है, बहुत बड़ा अवसर है। तो निश्चित ही जो हमारे एकता की हम बात करते हैं, उसका ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो जो लोग आएंगे तो कुछ न कुछ स्टॉल देखेंगे तो फिर वो कोई चीज़ उनके पसंद आएगी तो खरीदारी भी करेंगे।
तो इस तरह से कोशिश की गई है कि हम विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी कराएं और एक्सपोजर विजिट हम विभागों का भी करवा रहे हैं कि जो हमारे विभागों के लाभार्थी हैं, चाहे वो किसान हों या फिर कोई अन्य विभागों के लाभार्थी हों, तो हम यहाँ पे आए और देखें कि हम हमारा जो स्वयं सहायता समूह के जो हमारी महिलाएं हैं वो किस तरह से दिनों दिन जो है प्रगति कर रही हैं। यही तो असली भारत है, जहां मेहनत, हुनर और उम्मीदें एक साथ आगे बढ़ती हैं। यह मेला सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ता एक नया सफर है। आइए हम सब मिलकर इस पहल को समर्थन दें, स्वदेशी को अपनाएं और आत्मनिर्भर भारत की नींव को और मजबूत बनाएं।